राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी यह बता देगा कि यह खाल किस जानवर की है, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कर दूंगा। सबसे पहले एक आदमी आया, उसने खाल को गौर से देखा, फिर उसमें से एक बाल खींचा और आत्मविश्वास से बोला, यह आत्मा की ऊंचाई है। राजा ने सिर हिलाया और कहा, गलत जवाब। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और कहा, मैं एक शाही खून की लड़की किसी ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ। दूसरे नंबर पर आया एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी किस्म का आदमी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि जेब से एक 8 एग्स झूम वाला चश्मा निकाला और खाल की गहराई से जांच करने लगा। काफी देर देखने के बाद उसने झिझकते हुए कहा, शायद यह, लेकिन राजा ने तुरंत कहा नहीं। राजकुमारी ने चैन की सांस ली। अब तीसरे नंबर पर बारी थी पड़ोसी देश के राजकुमार की। वह न सिर्फ दिखने में बेहद आकर्षक था, बल्कि उसके तौर तरीकों में भी शाही ठाठ झलकता था। राजकुमारी का दिल उसी पर आ गया। उसे लगा, काश यही सही जवाब दे दे। राजकुमारी ने पिता से सही जवाब पता करने की कोशिश की ताकि वह चोरी छिपे राजकुमार को बता सके, लेकिन राजा ईमानदारी में विश्वास करता था। उसने मना कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार बोला, विशालकाय जलजीव की खाल है ये। राजकुमारी ने उम्मीद भरी निगाहों से पिता की ओर देखा, पर राजा ने कहा नहीं। राजकुमारी निराश हो गई। इतना सुंदर लड़का, फिर भी जवाब गलत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब महल में अचानक एक जंगल जैसा दिखने वाला भद्दा और गंदा सा आदमी घुस आया। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा, मैंने तो पूरे देश से कहा था कि कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, और उसे अंदर आने दिया। किसी को क्या पता था, यह जंगली आदमी जो पहाड़ों में पला बढ़ा था, उसके पास तो जानवरों की पहचान करने की गजब की क्षमता थी। वो बस खाल को सूंघता है और कहता है, यह एक पिस्सू की खाल है। राजा का चेहरा एकदम सख्त हो गया, क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था। पर सवाल ये था, इतनी बड़ी पिस्सू आई कहां से? असल में कुछ महीने पहले एक दरबारी संगीत समारोह में जब राजकुमारी वीणा बजा रही थी, तभी राजा की आस्तीन से एक पिस्सू निकलकर उछल पड़ी। राजा को वो पिस्सू इतनी प्यारी लगी कि वह अपनी बेटी का कार्यक्रम अधूरा छोड़कर सीधा महल में उसे पालने चला गया। हर दिन राजा अपनी उंगली चुभोकर खून निकालता और उसी से उस पिस्सू को खाना खिलाता। कुछ ही दिनों में वह पिस्सू दाने जितनी बड़ी हो गई। लेकिन राजा को क्या पता था कि एक दिन वही पिस्सू उसकी बेटी की शादी की किस्मत तय करेगी।